मर ना जाऊं थकन से साहब, सर पे माजी उठाए फिरती हूँ। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई और वहीं दरवाजे से टेक लगाए नीचे को बैठती जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका दिल शिद्दत दर्द से फटने वाला हो रहा था। मौला, उसकी दर्द से कुरलाती चीख ने ऊपर को आती मरीना का दिल बर्छी बर्छी कर दिया। मेरे मौला, यार मिला दे, दिल देवे तैनू वास्ता प्यार दा। उसे लग रहा था उसका दिल गम की शिद्दत से फट जाएगा। उसकी नज़रों में सफ़ेद चादर में लिपटा उसका वजूद घूम रहा था। खान का बेजान जर्द मुजस्मा उसके अंदर लर्जाती कैफियत पैदा कर रहा था। वो पल पल तड़प रही थी। अलीज़े, दरवाज़ा खोलो। मरीना की आवाज़ आई, लेकिन वो सुध-बुध खोए बैठी थी। उसके कानों में उसकी जानलेवा सरगोशियाँ थी। शादी करेंगी मुझसे? करूँगा, मैं ज़रूर शादी करूँगा। अलीज़े सिकंदर से ही करूँगा। आपको मानना पड़ेगी मेरी मोहब्बत। आप इतनी बड़ी सज़ा और अज़ियत नहीं दे सकती मुझे। आई वॉन्ट यू कॉल मी हैदर। हैदर, हैदर। उसके कानों में उसके लफ्ज़ों की बाज गश्ती। हाँ, नहीं है मेरे इख्तियार में कुछ। हाँ, नहीं भुलाए जाते हो तुम। वो उसने बिलखते हुए घुटनों पर सर रख दिया। उसका मोबाइल कब से रिंग कर रहा था, लेकिन वो बेनियाज बनी बैठी। लेकिन फिर एकदम से उसकी हार्ट बीट मिस हुई। धड़कनों ने इंतशार बर्पा किया। वो लपकी और अपना मोबाइल पकड़ा। नंबर देखते उसने धड़कते दिल से कॉल पिक की। मैं आपसे किया वादा वफा ना कर सका भाभी मैम। मैं उनका ख्याल नहीं रख पाया। मैं उनके साथ होता तो शायद गम की शिद्दत में उनके साथ ऐसा ना होता। वो यूं ना पड़े होते। खान की आवाज़ ने उसे मुंजमद कर दिया। खान, वो हकलाई थी। लफ्ज़ गायब हुए। खा गई आपकी याद भाभी मैम। आप जानती हैं ना, आज के दिन को ये सब आपकी वजह से हुआ। खान के शिकवे ने दिल को काट कर रख दिया। टूट जाता है वास्ता खुद से, तुझसे जब राब्ता नहीं होता। मैं उसने बोलना चाहा। दुआ करेंगी ना, इंसानियत के नाते ही सही। अब के उसकी बात पर वो चिल्ला उठी। बस करें खुदारा, बस करें। आप जानते हैं सब कुछ। क्या आपको अजीज़ नहीं वो मेरे पास रहते तो कहीं के ना रहते। क्यों नहीं समझते? कोई मुझे नहीं समझता, कोई भी। उसने सिसकते हुए फ़ोन पटका और बिलकने लगी। 48 घंटों के तकलीफ दे और सब्र आजमाए इंतज़ार के बाद मरीना ने उसके होश में आने की उसे इत्तला दी, तो उसे लगा वो फिर से जी उठी थी। वो तब से अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना दरवाज़ा खोला। लेकिन अब मरीना की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसने फ़ौरन उसे पानी पिलाया। सबको यही तसल्ली दी कि ऐसा मंजर देखकर वो अपनी नेचर की वजह से परेशान है, उसे तंग ना करे। सो सब परेशानी के बावजूद उसे कुछ नहीं कह रही थी। उसकी वीरान और सर्द आंखें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। और ये तब से था जब से वो होश में थे। जिस दिन से वो होश में था, दिल के किसी कोने में शायद ये ख्याल, ये उम्मीद उभरती कि वो मैसेज करेंगी। लेकिन आज 7वां दिन था। उसका इंतज़ार ही रहा, और वो हकीकत का रूप नहीं धार सका। तू मांगे मुझे गिड़गिड़ा के, मैं मयसर ना हूँ तो क्या तमाशा हो। उसकी आंखें जब्त से सुर्ख पड़ती जा रही थी। करती रही हैं वो फ़ोन जब तक आप होश में ना थे। उसके बाद खान ने उनके सर तासुरात देखते बाद हथौड़ी छोड़ी। सर, मुआविया की कॉल आई थी, वो आने की ज़िद कर रहे हैं और बाकी सब। उसने तवक्कुफ़ के साथ बताया। मुआविया को मैं समझा लेता और बाकी सब खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसने ठंडे लहजे में कहा तो वो सर हिलाता जाने को पलटा। खान, तुम्हारी भाभी मैन ने तुम्हें उस दिन क्या कहा था ऐसा कि तुम मेरे साथ ये हिज्र दरबदरी झेल रहे? उसके सर सवाल पर वो साकित हुआ था। कुछ लम्हों के बाद उसने हल्का सा मुड़कर देखा तो उसकी नज़रें दीवार पर मरकूज थी। सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं बता सकता। उसने थूक निगलते कहा और फौरन बाहर निकला। कितनी जालिम है आप, सूद समेत बदले वसूल करूंगा आपसे। रुपंजल। वॉलपेपर पर सजी उसकी स्याह लिबास में मलबूस तस्वीर को देखते वो सुर्ख सर्द आंखें भींचे होंठों से बुड़बुड़ाया। माँ मर रही है तुम्हारी बच्चे, रहम खाओ उस पर। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी माँ की इल्तजाओं का वास्ता है जहान, एक बार उसे चेहरा दिखा जाओ फिर चले जाना। ज़ोहरा बेगम की भीगती मुलामती आवाज़ ने उसके साकित दिल में हलचल मचाई। 5 साल, 5 साल का तवील अरसा गुजर गया था कि उसके घर वालों ने उसकी आवाज़ के अलावा 5 साल का तवील अरसा गुजर गया था कि उसके घर वालों ने उसकी आवाज़ के अलावा उसकी तस्वीर तक ना देखी थी। लेकिन आज सुनाई देने वाली, दिल दहला देने वाली इस खबर ने उसके पत्थर दिल में शगाफ डाले और वो वादे को जफा करता उसी मुल्क वापस जाने लगा जिसकी ना वापसी के लिए उसने किसी से वादे किए थे। वो नहीं जानता था उसने ठीक किया या गलत, लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत का सुनकर वो रह नहीं सका और पाकिस्तान पहुँच गया।
वहीं उसी मकाम पर, उस सरजमीन पर कदम रखते उस बेहिस की याद ने गलबा ओढ़ लिया। उसकी रग रग में उसकी खुशबू फैलने लगी। उसने आज भी उसके स्कार्फ नुमा रुमाल को हाथ में लपेटा था जो 5 साल तक अपनी असल रंगत खो चुका था, लेकिन ये उनके प्यार और जुदाई की निशानी थी, इसलिए उसके पास मौजूद थी। आज तक फरियाद कर रही है, तरसती हुई निगाह, देखे हुए किसी को बहुत दिन हो गए। उसे पाकिस्तान आए 4 दिन हुए जब उसे अलीज़े के अगवा होने की इत्तला मिली। ये अगवा अलीज़े के लिए रखी गई खुफिया सिक्योरिटी सर्विस के एक ऑफिसर की गद्दारी की वजह से हुआ, लेकिन उसकी वजह से वो आपस में फिर से उस मकाम पर मिल गए जहाँ ये दोनों की शुरुआत थी। और तब उसे लगा कि उसके लिए अब उसकी ज़िंदगी और इज्जत का रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। तो उसने एक फ़ैसला किया, उनकी शादी का फ़ैसला, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। और वो 1000 रुकावटों के बावजूद एक थे। उसकी आंख एक अनजाने एहसास से खुली। उसने खुमार आलूद आंखें खोलते माहौल का अंदाज़ा लगाया तो उसका दिलो दिमाग भग से उड़ा। उसके दिमाग में हर सीन जागने लगा। फार्म हाउस में उनकी आमद, उसका स्ट्रेस में आना, जुरेज की आमद, उसका बेडरूम में आना और जहान के सामने वो सब कहना। उसे लगा वो कभी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर सकती, लेकिन तब उसे शौक लगा जब उसने हवासों में आते अपने गिर्द एक सख्त हिसार महसूस किया। उसने देखा तो उसका एक हाथ उसकी कमर के गिर्द सख्ती से माइल था और दूसरा उसके बालों के गिर्द लिपटे उसके सर के नीचे था। उसकी एक टांग उसके ऊपर पड़ी थी, गोया वो मुकम्मल उसके हिसार में थी। रात की बेइख्तियारी और उसके अंदाज ने उसे शर्म से दो चार किया, लेकिन उसने उस शर्म को गुस्से के पर्दे में छुपाया। जो छोड़े मुझे, उसका बाजू जोर से हिलाती वो मुकम्मल जोर आजमाई में मगन थी, लेकिन टस से मस ना हो सकी। उसने जोर से उसके बाल खींचे कि वो उसकी जानलेवा कुर्बत और सुलगते लम्ब से बचना चाहती थी। छोड़े मुझे, वो चटकी। उसकी जोरदार आवाज़ और बाल खींचने पर उसने अपनी नींद से भरपूर आंखें खोली। उसका दिल डूब के उभरा। उसकी आंखों पे शायरी लिखने को कई गज़लों की जान ली है। उसकी खुमार आलूद आंखों ने उसका दिल धड़काया। वो तादेर उन खूबसूरत आंखों में देख ना सकी तो सब भूलती नज़रें झुका गई। क्या बात है, इतनी सुबह मेरे साथ ये तकरीब कारी क्यों? उसने खासी संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। उसकी बात सुनकर उसे भी याद आया कि वो काफ़ी गुस्से में थी, सो फिर से मज़ाहमत की कोशिश की। छोड़े मुझे। उसने सर से पाँव तक जोर लगाया, लेकिन बेसुध। छोड़े ना, वो चीखी। सुबह सुबह ऐसे जकड़ाए जैसे अंदर ले जाके खाना। उसने मुंह में बुड़बुड़ाते कहा तो उसने भवें उचका कर उसे देखा। अंदर ले जाकर खाना ज़रूरी नहीं, ये काम मैं अभी भी कर सकता हूँ, भरपूर संजीदगी से कहता। वो हल्का सा उसकी शहरत पर झुका तो उसके बदन में सर से लहर दौड़ गई, चेहरा कंधारी हुआ। जो छोड़ें प्लीज़, वो बौखलाती हुई परे हटते बोली। बोलना मुश्किल हो रहा था। वो उसी तरह उसके सर के नीचे रखे दूसरे हाथ को उसके गिर्द रखी उसकी मज़ामत देख रहा था। आप जानती हैं ना, मेरे नाम और मेरे वजूद की गिरफ्त से निकलना आपके लिए नामुमकिन है, तो अपनी ये कोशिशें तर्क कर दें। उसे मखसूस अंदाज में बावर कराते उसके बालों को हल्का सा लबों से छूते हुए उसे छोड़ता उठ खड़ा हुआ, जबकि वो उसके जुमले की मायनी खेजियत और हरकत से साकित चित पड़ी थी। वो जानती थी कि ये उसने क्यों कहा है। आप इधर क्या कर रही हैं महरू बीबी? फजर की नमाज पढ़कर दिल की बेचैनी की वजह से वो मलगजे से अंधेरे में कमरे से बाहर निकल पड़ा। लॉन के सुनसान गोशे में इतनी ठंड में जब वो बाहर निकला तो एक पल को कपकपा उठा, लेकिन फिर उसे सुकून आने लगा। वो हल्का हल्का टहलने लगा जब उसकी निगाह बाईं जानिब कुर्सी पर बैठी महरमा पर पड़ी। सफ़ेद शॉल में सफ़ेद मुलायम चेहरे की वीरानियत लिए वो मुजस्मा महसूस हो रही थी। तभी वो खुद को उसके पास जाने और सवाल करने से ना रोक सका। वो उसकी आवाज़ पर वो भला का चौंकी। उसने चौंकते उसके चेहरे को देखा। क्यों, बैठने पर भी पाबंदी है? उसने इतनी तल्खी से कहा कि वो चुप सा रह गया। महरमा बीबी, आप अंदर चलें, बाहर बहुत ठंड। उसने कहना चाहा लेकिन टोक दिया गया। कुछ नहीं कहती मुझे ये ठंड, बहुत सख्त जान हूँ मैं। रुख मोड़ते जवाब दिया उसने तो उसके लहजे का जख्मीपन उसे तोड़ गया। महरू बीबी, उसने कुछ बोलना चाहा जब वो चिल्ला उठी। क्यों हो रही है तुम्हें अब मेरी फिक्र? मार तो दिया है तुमने मुझे। अब ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये महरमा शाह नहीं बल्कि उसका लाशा है, क्योंकि जान तो तुम निकाल चुके हो। उसके गिरे बांध को जकड़ती वो चिल्लाई और उसे साकित होने पर मजबूर कर गई। अब इस लाशे की शादी के नाम पर हुई बर्बादी में शामिल होकर इस लाशे के ताबूत पे आखिरी कीट तुम ठोंक देना। उसने रोते रोते उसके सीने पर सर टिकाया, लेकिन उतनी ही तेज़ी से सर उठाते उसकी आंखों में अपनी सर्द और जख्मी आंखें जमाई। मैं अपने ये दर्द, ये जुल्म तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी दबीर खान, कभी नहीं। उसके गिरे बांध को झटकते वो अंदर को भागी, जबकि वो उसी जगह साकित नज़रें जमाए खड़ा था जहाँ कुछ पल पहले वो थी। भाभी, बहुत ध्यान से खेलना है, लाले से बिल्कुल नहीं घबराना प्लीज़। महरू और जैनी मुसलसल उसे तसल्लियाँ दे रहे थे।
उनका आपस में मैच था, लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ। अलीज़े और जहान को कप्तान बनाया। अब उन सब के लिए टेंशन की बात और बॉयज़ के लिए मज़े की बात थी कि अब बारी अलीज़े की थी और बाउलिंग जहान ने करनी थी। इसलिए वो कहती जा रही थी मुझे नहीं खेलना, इसलिए अब उसे तिफ़्ल तसल्लियाँ मिल रही थी। आप मुझे आराम से बॉल करवाएंगे, समझ गए ना? वो उसके करीब पहुंचकर होली से धमकी आमेज लहजे में बोली तो पास खड़ा सुरेश खिलखिला उठा तो वो झींप गई। वो बहुत नर्वस अंदाज में बैट लिए खड़ी थी, जबकि वो भी बिल्कुल रेडी खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथों में पकड़ा बैट कांप रहा था। उसने थूक निकलते खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश की और उसकी तरफ देखने की कोशिश की जो बॉल करवाने की पूरी तैयारी में था, लेकिन उसकी तरफ देखते अब उसकी सारी हिम्मत ढह गई थी। कम ऑन भाभी, जोरदार छक्का। लड़कियों की पुरजोश आवाज़ पर उसने फिर से खुद को मजबूत किया। जहान ने बाजू घुमाया, उसने बैट को सेट किया, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसला। वजह सामने थी। उसने बॉल घुमाते हुए बड़े दिलफरेब अंदाज में अपने होंठों और आंखों को इस अंदाज में हरकत दी कि उसका दिमाग भग से उड़ा। उसका चेहरा यकलक सूख पड़ा और बैट हाथों से छूट कर नीचे जा पड़ा और वो हवनक बनी खड़ी थी। भाभी, ये क्या कर दिया? उनकी चीख पर वो होश में आई तो देखा वो चमकती लपकती आंखों से लड़कों के झुरमुट में खड़ा उसे फोकस किए था। उसके देखने पर भरपूर अंदाज में आंखों को जुम्बिश थी। उसका चेहरा भाप छोड़ने लगा। बस जी, ये खेल खेल आप लड़कियों का काम नहीं, आप बस चूल्हा चौकी करो। मुआविया की बात ने उसे आग लगा दी और फिर से पुरानी अलीज़े बनने में उसे देर न लगी। वो पंजे गाड़ती उसके पीछे लगी। हम खेल सकते हैं, ये इन्होंने चीटिंग की है। उसने लाल भभूका होते उसकी तरफ इशारा किया। हैं, कैसी चीटिंग? इतनी स्लो तो बॉल करवाई। अब के तलाल बोला, इन्होंने मुझे वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में अटकी। क्या किया मैंने, बताइए? उसने अपने मखसूस अंदाज में पूछा तो उसका चेहरा सुर्ख पेंट की मानित हुआ। हाँ भाभी, के वो भी पूछने लगी। ये इन्होंने, उसने बोलना चाहा लेकिन फितरी झिझक और उसकी पुरतपिश नज़रों ने ज़ुबान को ताला लगाया। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। उसने इंतहाई गुस्से से देखते उसे कहा तो वो हैरान हुआ, जबकि सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई जिसे वो छुपाने की कोशिश करने लगे। और ख़बरदार, जो मुझसे बात करने की कोशिश की या फिर। वो रुकी और तपे हुए लहजे और चेहरे से बोली, रात को मेरे पास कमरे में भी आए तो। उसने गुस्से से बात खत्म करते उंगली नीचे की और पैर पटकती अंदर को लपकी। तो सबसे कह के जब्त करना मुश्किल हुए, जबकि वो वहीं खड़ा उसकी धमकी समझने की कोशिश कर रहा था। ओ माय गॉड! उसके अंदरूनी दरवाजे में गायब होते पूरा लॉन जिन्नाती कहकों से गूंज उठा। उसने उन्हें इंतहाई खौफनाक संजीदगी से घूरा। चीटिंग कर रही हैं आप? उसके शिकवे पर उसका खिलखिलाता हुआ कहका फूटा तो वो मबहूत रह गया। दोस्ती में तो सब चलता है ना? वो पिचकारते हुए बोली थी। ये दोस्ती का बदला ले रही हैं आप? उसने आंखें निकालते पूछा। हाँ, बिल्कुल, उसने ताईदन कहा। अब वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन अब भी जहान और आर्यन के अलावा किसी को पहचानने से कासिर थी। वो वजह हैवी डोज में छोटी उम्र से ही दी जाने वाली ड्रग, लेकिन अब वो फ्रीली उससे बात कर लेती थी और पूरे तमाद थी उसके साथ। चलें, फिर इस दोस्ती का मुझे भी फ़ायदा पहुंचाएं ज़रा। उसने आहिस्ता से बात शुरू करते हुए भीड़ों के छत्ते में हाथ देने की कोशिश की। कैसा फ़ायदा? वो मगन सी कार्ड इकट्ठे करते बोली। मेरे साथ मेरे घर चले ना। उसकी बात पर उसके तासुरात बदले और उसने झटके से सर उठाया। मामा आपसे मिलकर खुश होंगी। मैंने बताया, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बच्चे भी हैं घर में, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। उसने दानिस्ता उसको इग्नोर करते बात खत्म की। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाओ। उसने रुख मोड़ते दो टोक जवाब दिया। आप मेरी बात भी नहीं मानेंगी? आप मेरी भी बात नहीं मानेंगी, अपने दोस्त की भी नहीं? उसके मान से भरपूर आवाज़ ने उसे शशोपन में डाल दिया। वो उसे समझ ना आई कि इनकार कैसे करे। चले ना प्लीज़, अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो फिर फ़ौरन वापस आ जाना। उसने हस्बे मामूल आप और तुम के कॉम्बिनेशन से बात मुकम्मल की थी। वैसे भी उधर वो अंकल भी हैं तो तुम इंजॉय करोगी। अब के उसने जहान का लालच दिया। वो हैंडसम अंकल? उसने इश्तियाक से पूछा तो वो जल भुन उठा। मेरे अलावा सारी दुनिया हैंडसम लगती है तुम्हें? उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। क्या कहा? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ, उधर हैं वो हैंडसम अंकल। उसने चबाते हुए हैंडसम बोला। लेकिन अगर कोई बात हुई या मुझे कुछ बुरा लगा तो मुझे फ़ौरन लेकर आओगे तुम? उसने तंबीहन कहा। ओके डन। वो जानता था वो किन बातों से खौफज़दा है, इसलिए उसने फ़ौरन तसल्ली दी उसे। उसके दिल से गोया कोई सिल हट गई थी। एक मेजर इशू हल हुआ था। उसे घर तक ले जाने की पहली सीढ़ी आज तय हो गई थी।
आप रिलैक्स रहें, आपकी तरफ अभी लेके आना सेफ नहीं है। उसने रुककर दूसरी तरफ की बात सुनी। आपके यहाँ ज़्यादा अटेंशन है, उनका ज़्यादा फोकस वही घर है, इसलिए सिकंदर विला की बजाय इन्हें श्याम मेंशन लेकर जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एंड डोंट वरी। उसने उन्हें गोया तसल्ली दी और साथ होने का एहसास दिया। जी ठीक हैं वो भी। आपके पूछे जाने वाले सवाल ने चेहरे को कुछ सुकून दिया था। ओके, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। उसने बात करते अलविदाया कलाम कहते मोबाइल रखा तो महरू चाय लिए पहुंच गई। उसे चाय सर्व करती वो भी वहीं बैठ गई थी कि टेरेस का माहौल बहुत पुरसकून था। लेकिन उसके सुकून में इर्तियाश उसके सवाल ने किया, किसी को पसंद करती हो महरू? उसने चिस्कियाँ लेते सामने देखते सवाल किया तो गोया फंदा लगा। क्या मतलब? उसने हकलाते हुए पूछा। माथे पर शबनम सी चमकने लगी। मामा ने बताया और मकान लगारी का रिश्ता आया, लेकिन आप इनकारी हैं, इसलिए पूछा। उसका हनूज अंदाज वही था, लापरवाह सा, दर हकीकत बहुत गहरा। मैं खुद बात नहीं करना चाहता था कि ये टॉपिक ऐसा है, लेकिन कर रहा हूँ। अगर वैसा है जैसा तुम अपने लिए डिज़र्व करती हो, या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहती हो, तो वो जो भी है उसका मुझे बता सकती हो। मुझे नहीं बता सकती तो अलीज़े को बता दो, ममा या आयत, किसी को भी। उसने आपके समझाने के अंदाज में बात तफसीलन की जो उसका खासाना था। उसका दिल चाहा कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मुझे आपका चहीता पसंद है, लेकिन हाय ये दिल के कांच। वो जिस पे मरती थी वो सिरे से लापरवाह था। वो कैसे उसके आसरे पर, उसके मान पर उसका नाम लेती? शायद वो लिख ही दे तुझे मेरे हक में। तो कातिबे तकदीर से ज़रा इसरार तो कर। उसका दिल कुरलाया और उससे शिकवा कुना हुआ। नहीं तो लाले, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वैसे ही मना कर चुकी थी मामा को, अभी ज़ैनी की शादी एंजॉय करूँगी। उसने मुश्किल आंसू पीते मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने की कोशिश की। ओके रिलैक्स। अपना कप किधर है? चाय नहीं पियोगी? उसने दानिस्ता मौजू बदला। नहीं लाले, अभी मूड नहीं था। बात के ख़त्म होते उसने शुक्र अदा करते हुए जवाब दिया तो वो सर हिला गया। अलीज़े, आज मैं तुम्हारे रूम में सो जाती हूँ, क्योंकि आज जहान का दाखिला तो ममनून है ना दूसरे रूम में। आयत शरीर अंदाज में बोली तो उसका चेहरा रंग बदलने लगा। उसका दिल खौफ से मुंतशिर होने लगा। उस वक्त गुस्से में न जाने क्या बोल दिया, लेकिन अब उसके गुस्से से डर रही थी। भाभी, मुझे डर लग रहा है, आज मैं आपके पास सो जाती हूँ, उसने फक्कोते चेहरे के साथ कहा। वो हवन्नक बनी उसे देखने लगी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि आया दिन के टाइम यही अलीज़े थी। अलीज़े यार, इतना डर? तुमने तो उसका गुस्सा अभी देखा ही नहीं। फिर भी लारेब हैरान हुई। मैंने देखा था उनका शदीद गुस्सा जब ज़ुबान से फिसला। कब? सब यक ज़ुबान बोली। कुछ नहीं। उसने उठना चाहा जब सब एक साथ हमला आवर हुई और उसे पकड़ के बिठाया। बताएं ना। उनके इसरार पर उसकी आंखों के पर्दे पर वो खौफनाक मंजर लहराया। ये उसकी मरी वापसी के कुछ अरसे बाद की बात थी, जब एक दिन कॉलेज वापसी पर गाड़ी ख़राब हो गई और ड्राइवर ठीक करने लगा और वो घबराती हुई बाहर निकल कर खड़ी हो गई थी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने ध्यान में मगन खड़ी थी। जब उसे धड़ाम की आवाज़ आई तो देखा कि ड्राइवर नीचे पड़ा था। वो बौखलाती उसकी तरफ आई तो उनको पत्थर मारकर बेहोश किया गया था, और ये सब करने वाले वो 3 शैतान सामने खड़े थे। उनको देखकर उसे सांप सूंघ गया। उसे कुछ समझ ना आई कि वो सुनसान सड़क पर क्या करे, लेकिन जब उन्हें बतदरीज अपनी सिमत बढ़ते देखा तो वो उल्टे कदमों भागने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो किस सिमत भाग रही है, लेकिन उसे अपनी इज्जत बचाना थी, सो वो भागती गई। लेकिन कुछ ही लम्हों में उन्होंने उसे जा लिया था और उसके गिर्द घेरा डाल दिया। तभी वहाँ से कुछ फासले पर एक गाड़ी रुकी थी, लेकिन उसकी तरफ उनका कोई ध्यान न था। वो सहमी नज़रों से उन दरिंदों को देखने लगी। जब उसमें से एक ने आगे हाथ बढ़ाते उसका हिजाब खींचा, जिसकी वजह से उसके दाएं रुखसार पर भी रगड़ आई। फिजा में एक निस्वानी चीख गूंज उठी और उस आवाज़ के साथ उससे भी दर्दनाक आवाज़ आई। तो उसने अपनी बिलखती नज़रें उठाईं तो साकित रह गई, लेकिन फिर हकीकत का इदराक होते ही वो भागती उसके सीने में जा चुपी, गोया खुद को महफूज करना चाहती हो। उसने उसके गिर्द हिसार मजबूत करते उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और एक खून आलूद निगाह उन तीनों पर डाली, और लब भींते उसको खुद से अलग करते अपनी जैकेट उसको पहनाते उसे साइड पर किया और उनकी तरफ लपका, और अगले लम्हात गोया क़यामत थे। टूट पड़ा था वो उन पर। बाकी 2 को तो मार के उनकी हड्डियां तोड़कर उसने उन्हें गार्ड्स की साइड पर कर दिया था, लेकिन जिसने हिजाब को खींचा था वो मुसलसल उसकी ठोकरों और मुक्कों की जद में था। उसका ऐसा जुनून देखकर उसके पाँव में सकत ना रही थी कि
खान एक पल को आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ के इशारे पर वो रुक गया। लेकिन जब उस लड़के की हालत ज्यादा खराब हुई तो वो उसकी तरफ मुड़ा। भाभी मैम प्लीज सर को रोकें, मर जाएगा वो। उसकी इल्तजा पर वो होश में आई और कांपते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। रुक जाएं शाह, आपको मेरी कसम, उसने उसके बाजू को पकड़ते कहा तो वो एकदम से रुका और एक ठोकर मारते उसे लिए शदीद गुस्से में गाड़ी में जाकर बैठ गया था। जोर से दरवाजा दे मारा और अपनी जगह उछलकर वो रह गई थी। जोर से दरवाजा दे मारा, वो अपनी जगह उछलकर रह गई। आपको छुआ उसने और आपने मुझे रोक दिया। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा तो वो दबक सी गई। जो भी आपको गलत नियत से छूने की कोशिश करेगा उसके हाथ काट डालूंगा मैं। उसकी गुर्राहट पर वो मुंजमद हुई। जे मेरा आज दरवाज़ा खुला ही होगा, तो अगर कमरे में मंजूरी ना हुई तो आ जाना। उसका हाथ हैंडल पर उसकी शरीर जे मेरा आज दरवाज़ा खुला ही होगा, तो अगर कमरे में मंजूरी ना हो ना तुम्हारी तो आ जाना। उसका हाथ हैंडल पर उसकी शरीर आवाज़ सुनकर रुक सा गया। उसने पलटते उसको मखसूस घूरी से नवाजा तो वो दांत निकालता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो जब दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ से अपने बालों को ब्रश करते ब्रश छूट के नीचे गिरा। वो आहिस्ता से कदम उठाता, उसके फक चेहरे को देखता, उसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे होने लगी, लेकिन ड्रेसिंग की वजह से रुक सी गई। वो फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी जो उसके करीब पहुंच चुका था, और फिर बहुत करीब। उसने एकदम से आंखें मीची। उसके चेहरे को नज़रों के फोकस में रखे वो उसके बेहद करीब खड़ा था, इतना कि उसकी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसकी सांसों की तपिश से मरने को हो गई थी। कांपते होंठ, लरसती पलकें, शबनम से भीगा चेहरा, मध्यम सांसें, दिल फरेब ऑरेंज सब्ज लिबास में मलबूस वजूद उसके अंदर की आग को भड़का गया। ये अंदाज तो अपील करने वाले हैं, फिर शिकवा कैसा। उसके अंदर की सारी तपिश उसके जुमाइनी लहजे में सिमट आई। उसकी आंखें उसकी बात सुनकर पट से खुली, लेकिन उसकी नज़रों का सामना करते वो निगाहें चुरा गई। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके यहाँ सदके उतारे। उसका सुलगता लहजा उसके दिल की धड़कन बढ़ा गया, और फिर यकलक वो धड़कन थमी जब उसने बढ़ते हुए उसकी बदलती आंखों पर अपने सुलगते लब रखे। उसने सांस रोकते उसकी शर्ट को दबोचा, गोया खुद को सहारा दिया। डरना तो मुझे चाहिए, लेकिन डर आप रही हैं। उसकी आवाज़ पर उसने आंखें और जोर से मीची। ना करें अलीजे, सब्र तो सब्र है, हर बार नहीं होता। उसके मायने के इस लहजे पर उसने फौरन आंखें खोली और सूरत से पीछे होती साइड से निकली। उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था और बदन लरस रहा था। आप ऐसी बातें मुझसे ना क्या करें, दूर रहे मुझसे। उसने बमुश्किल बात खत्म की। उसकी बात पर उसकी भवें तन सी गईं, चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। वो आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके मजबूत सीने से टकराई। वो हवास बागता सी उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर गैज़ो गज़ब फैला था। आज के बाद अगर कभी दूर जाने की बात की तो जान ले लूँगा मैं, आपकी भी और अपनी भी। उसकी गैस से भरी आवाज़ पर वो कांपी। ये अजियतें देना और लेना बंद करे, मेरे ज़ब्त का इम्तहान मत लिया करे। जिस दिन ये टूटा आप बुरी तरह पछताएंगी, क्योंकि मैं एक एक लम्हे की अजियत का बदला लूँगा, और वो भी सूद समेत। वो उसके कान की लो को हल्का सा छूता बोला। उसके लफ्ज़ों ने उसके अंदर सरासीमगी की लहर दौड़ा दी। उसका दिल फूट फूट कर रोने को करने लगा कि उससे कैसे बचे, जो उसके लिए एक सुलगता इम्तहान साबित हो रहा था। सॉरी, आज के बाद नहीं रोकूंगी कमरे में आने से, आप प्लीज़ पीछे होना, उसने इल्तजा की। उसका इल्तजा का उल्टा असर हुआ और वो और करीब हुआ, दोनों बाजू से जकड़ता। उसका दिल हलक में अटक गया था। गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी, मखमूर लहजे में कहते उसे बाजुओं का शिकंजा मजबूत कर गया उसके गिर्द, तो वो तड़प उठी। शाह, मुझे भूख लगी है। वो बौखलाहट में न जाने क्या भूल गई। वो सीधा हुआ और भवें उचकाते हुए उसकी तरफ देखने लगा, और फिर उसे छोड़ा। जाएं खाना खाएं, उसने संजीदगी से कहा तो वो सरपट भागी। बेहंगम कहकों और चीखों के उस नागवार माहौल में वो सिगरेट के कश लेता उनको घूर रहा था। ज़मीन खा गई उसे। गई कहाँ साली वो, जो तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा और वो गलीज़ गालियाँ बकने लगा। हमने पूरी कोशिश की है सर, लेकिन उसका पता नहीं चला। एक ने बोलने की हिम्मत की, तुम लोग किसी कौम के नहीं, ये कौन है जो पीछे पड़ गया है मेरे। पहले मेरी जेल, उसके बाद उसकी रिहाई, और फिर उस जलील औरत की शादी। उसने दांत पीसे। इतने दिनों से बस उसकी शादी की खबर दी। एक मिनट, कहीं ये सब उसका शोर तो नहीं कर रहा। वो चौंका। पता नहीं सर,
पता करो, 2 दिन में पता करो उसकी शादी आखिर हुई किससे, क्या करता है वो। उसने उन्हें ऑर्डर देते फारिग किया, जबकि खुद एक नंबर मिलाकर कॉल पर मसरूफ़ हुआ था। आज 2 दिन बाद उनकी फार्म हाउस से वापसी हुई थी। वो सब लाउंज में बैठे थे जब मम्मा की आवाज़ पर सब चौंके। मेहरू बेटा, आप सुबह रेडी रहना, अरमाकान के घर वाले आएंगे। उनकी आवाज़ पर जहान का दिल थमा, वहीं अंदर आते खान के कदम भी रुके। उनकी आवाज़ पर जहाँ उसका दिल थमा, वहीं अंदर आते खान के भी कदम रुके। अरे वाह, मेहरू की शादी? कब होगी शादी? मम्मा किससे शादी है और कब? हमारी बहना बनेगी दुल्हनिया। सबकी मुख्तलिफ आवाज़ें डगमगाने लगी। वो नाकाबिले फ़हम नज़रों से मम्मा को देखे गए। लेकिन मम्मा, मैंने बताया। उसने कुछ कहना चाहा जब जहान के इशारे पर रुक सी गई और नासमझी से उसे देखा, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर लरसता दुहाइयाँ देने लगा। वो सबसे एक्सक्यूज़ करती बाहर को भागी, लेकिन वहाँ खड़े खान से नज़रें जा टकराईं। मगर तुमसे सीखा, मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। लफ्ज़ों के तीर चलाती वो शिकवा कुना निगाहों से उसे ज़ख्मी करती बाहर को भाग गई। मुझे मुझे कल भाई की तरफ जाना है। वो जो लेटने की तैयारी में था, कुछ फासले पर आती वो मुलायम लहजे में बोली। उसके मुलायम लहजे पर वो रुका था। ओके, खान ले जाएगा, सुबह और शाम को ले आएगा आपको। उसने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, मुझे रुकना है उधर बहुत से दिन। वो जल्दी से बोली। सुबह जाइएगा और शाम को वापसी, दैट्स इट। उसने पुरसकून अंदाज में कहा और दराज हो गया। क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने रुकना है, वो खफकी से बोली। क्योंकि मुझे आप हर शाम मेरी वापसी पर घर चाहिए। उसने सकून से उसे बेसकून किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ज़रूर रुकूंगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा मिस अलीज़े, इसलिए ज़िद करना बेकार है। उसने उसे देखते रसान से कहा। देखेंगे। वो उसी लहजे में बोलती लेट गई। उसमें आज वही अलीज़े फिट हुई थी जो भाइयों से ज़िद करके काम करवाती थी। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद उसके जाते तक वो पुरसकून रही और जाने की बात तक ना की, लेकिन उसके रवाना होते ही वो दादू और मम्मा की तरफ आई। मामा मामा वो मैं भाई की तरफ चली जाऊं, उनसे इजाज़त ले ली। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में बोली। हाँ बेटा, ज़रूर जाएं, वो प्यार से बोली। वो मम्मा, मैं उधर कुछ दिन रुकना भी है, वो होले से बोली। अच्छा बेटा, आप तैयार हो? मैं जुरेज को कहती हूँ आपको छोड़ आता है। उसे शफकत से कहती वो मुस्कुराई तो वो पुरसकून हो गई। गाड़ी शाह मेंशन के सामने आकर रुकी तो वो सहमी नज़रों से उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराया, गोया तसल्ली देने की कोशिश की गई हो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आप इंजॉय करो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने तसल्ली दी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसकी साइड पर आया। दरवाज़ा खोलते उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने बौखलाते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर और फिर उसके नज़र सामने फैले हाथे पर डाली और फिर उसके बाद अपने सामने फैले हाथ पर डाली। उसने धड़कते दिल के साथ अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथ में दिया तो वो दोस्ताना अंदाज में उसे तसल्ली देने को मुस्कुराया और फिर आराम से उसका हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर की तरफ जाते कदम लरज रहे थे। वो सहमी नज़रों से इर्द गिर्द देखती हुई अंदर की जानिब उसके साथ जा रही थी। लाउंज में आते ही उसकी नज़र सामने बैठी बहुत पुरवकार और सोबर सी खवातीन पर गई, जिनमें से एक उसे देखते ही उठी और नर्म मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखते बढ़ी और उसे गर्म जोशी से गले लगाया। ये मेरी बहुत स्वीट सी मामा है। वो मामा है जो स्वीट एंड ब्यूटीफुल, और वो मामा है और ये स्वीट एंड ब्यूटीफुल सी दादू। उसने चुलबुलाते अंदाज में उनका तारुफ करवाया। और वो रही यंग सी चची जो पता नहीं चाचू को कैसे मिल गई। उसने शरीर अंदाज में अंदर आती आयशा को देखते टुकड़ा लगाया तो वो उसे घूरने लगी। एंड ऑल स्वीट लेडीज़, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है प्रिहान सिकंदर। खुदा का नाम लो लीजिए और किचन से वापस आ जाओ। वली ने मामूल के मुताबिक दुहाई दी, जिसे वो आराम से नज़रअंदाज कर गई। मगन से अंदाज में लूज ट्राउज़र और टी शर्ट पहने, गले में मफलर लपेटे, बालों का जूड़ा बनाए वो मुसलसल काम कर रही थी। न जाने उसके मन में क्या समाई थी कि बैठे बैठे किचन में आ गई और सबको मना कर दिया कि कोई एंटर ना हो किचन में। और अब किचन की अबतर हालत देख वो सर पकड़ कर बैठी थी। बा क्यों हमारे मेतों पर जुल्म करना चाहती हो? हम नहीं खा सकते ये। वो शायद उसे जिज करने का इरादा रखता था। आपके लिए कुछ भी नहीं बन रहा, इसलिए चुप करके बैठे, उसने तंग कर जवाब दिया। उनकी नोक झोंक पर बाहर सर पकड़े बैठी वो तीनों भी मुस्कुरा दी थी। हाय, तो क्या ये खतरनाक अपने हाथों की बनी मैक्रोनीज और सैंडविच खुदा ना खास्ता जहान भाई को भेजने का इरादा तो नहीं रखती? उसने अपने मसनूई हैरत से इस्तफसार किया। उसके काम करते हाथ थमे और दिल पूरी कुव्वत से सुकड़ा। जी नहीं, उसने धीमे अंदाज में कहा। ये सब मैं अपने और बच्चों के लिए बना रही हूँ, राइट शेरी? उसने साथ लगे शेरी से पूछा। यस फूफो, उसने फ़ौरन कहा। बस फिर अल्लाह खैर करे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मुझ गरीब को कुछ खिलाने का इरादा है या नहीं? भूखा आया हूँ।
उसने अब के रुए सुखन उनकी जानिब मोड़ा था। सॉरी, हम कुछ भी करने से कासिर है। किचन में दाखिला ममनू है इस वक्त, अलीना ने बेचारगी से जवाब दिया। मतलब मैं पेट पर कुल पढ़ लूं? उसने बेसाख्तगी से कहा कि सबके कह कहे छूट गए।